हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन प्रिज्म के आप एक अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये पार्ट 2 है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का। अगर आपने पार्ट 1 लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने बोन ब्लाइंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला तक देखा था, और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नोमेनक्लेचर उसके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नोमेनक्लेचर हमने लिखा आईयूपीएससी, जो आपने क्लास 10th में पढ़ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय आईयूपीएससी? आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक compound are the combination of root word and the name of organic compound are the combination of root word and suffix। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रूट वर्ड एंड सफिक्स। हमने लिखा कि द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ रूट वर्ड एंड सफिक्स। रूट वर्ड और सफिक्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम। चलिए देखते हैं, जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ चुका था, 1 कार्बन एटम को क्या कहते हैं? मीथ। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये हो गया आपका 2 कॉलम, इधर लिख दे रहे हैं हम रूट वर्ड, इधर क्या लिख दे रहे हैं? इधर हम आपका लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। देखिए अगर एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा मीथ सफिक्स। इसका रूट वर्ड वन कार्बन है तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? मीथ। अभी अल्केन अल्किन और अल्काइन की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसको भी करेंगे। ठीक है, अगर 2 कार्बन की बात करें ईथ, 3 कार्बन की बात करें प्रोप, 4 कार्बन की बात करें ब्यूट, 5 कार्बन की बात करें पेंट, 6 कार्बन की बात करें हेक्स, 7 कार्बन की बात करें हेप्ट, 8 कार्बन की बात करें ऑक्ट, 9 कार्बन की बात करें नॉन। ठीक है, 10 कार्बन की बात करें डेक। ठीक है, वैसे ये 11 की बात करेंगे तो 1 डेक, 12 की बात करेंगे 2 डेक, वो से सीक्वेंस चलता जाएगा। हमें इंपॉर्टेंट कहां तक है? 10 तक। यानी कि 1 कार्बन एटम होंगे तो क्या होगा? रूट वर्ड मीट। अगर 2 कार्बन एटम होंगे तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ईथ। अगर 3 कार्बन होंगे तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, एंड 10 कार्बन है तो डेक। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं सफिक्स की। किसकी बात करते हैं? सफिक्स की। सफिक्स ऐसा देखिए, हम 3 आपको बताने वाले पॉइंट में, जो तीनों पॉइंट आपने क्लास 10th में पढ़ चुका है। देखिए क्या है पहला, इफ there is
सिंगल बॉन्ड बिटवीन लिख रहे हैं, बिटवीन कार्बन एटम, if there is single bond between carbon atom, then the suffix will be क्या हो जाएगा, ANE। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम में, जैसे कि C बॉन्ड C या C, किसका एग्जांपल है, ठीक है, अल्केन का, ठीक है, तो देखिए सफिक्स विल बी अल्केन एंड द कंपाउंड इज अल्केन। कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, अल्केन। देखिए क्या है, अगर हमने आपको अभी बताया था कि वन कार्बन एटम को मिथ कहते हैं, तो अगर वन कार्बन एटम है तो अगर एन यानी कि अल्केन ग्रुप होता है तो क्या हो जाएगा, मीथेन। अगर 2 कार्बन का देखे तो इथेन, 3 कार्बन का देखे तो प्रोपेन, 4 कार्बन का देखे तो ब्यूटेन, 5 का पेंटेन, 6 का हेक्सेन, 7 का हेप्टेन, 8 का ऑक्टेन, 9 का नोनेन, 10 का डेकेन, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अब दूसरा पॉइंट, इफ देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन ऐसे लिख दे रहे हैं, कार्बन एटम then the suffix will be ENE and the compound is अल्कीन, ठीक है। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, अगर डबल बॉन्ड कार्बन बिटवीन कार्बन एटम्स, जैसे कि आप देख लीजिए आप, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड किसका एग्जांपल है, अल्कीन का। तो अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो अगर 1 कार्बन का है तो अल्कीन हो जाएगा, 1 कार्बन का है तो मीथेन, ठीक है, 2 कार्बन का तो इथीन, 3 कार्बन का देखिएगा तो प्रोपीन, 4 का ब्यूटेन, 5 का पेंटेन, 6 का हेक्सेन, 7 का हेप्टेन, 8 का ऑक्टेन, 9 का नोनिन और 10 का डेकेन, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस चलता रहेगा। देखिए ये तो हो गया डबल बॉन्ड का। अब बात करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड भी तो होता है ना, जैसे कि आपका हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपाइन। उसकी बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट की। देखिए तीसरा पॉइंट, इफ देयर इज ट्रिपल बॉन्ड present in carbon atom, then the suffix will be YNE, ठीक है, YNE, and the compound is अल्काइन। अगर 2 कार्बन एटम के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका क्या हो जाएगा, सफिक्स YNE, ठीक है, एंड द कंपाउंड इज अल्काइन। देखिए जैसा कि आपका ले लिया हम 4 कार्बन का, ठीक है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड, फिर ऐसे चलता रहेगा, या आपको ऐसे कर दें हम, ठीक है, ऐसे। तो ये किसका एग्जांपल है, 4 कार्बन यानी कि ब्यूट, और क्या सफिक्स है, YNE, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटाइन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम जो दूसरा टॉपिक है उस पे बात करते हैं।
जो हमने आपको अभी बताया कि कंपाउंड क्या हो जाएगा अगर सिंगल बॉन्ड है, तो वैसे ही अगर कहें हम तो इफ देयर इज ANE, ठीक है, सफिक्स, देन द कंपाउंड इज अल्केन, एंड या आप कह सकते हैं द कंपाउंड विच इज एंडेड विथ ANE। देखिए जो कंपाउंड है अगर ANE के साथ एंड हो रहा है, जैसे कि मीट इट, हमसे मैटर क्या करता है, एन। अगर एन है तो यानी कहने का मतलब है अल्केन कंपाउंड का है। अगर ENE है तो क्या, अल्कीन। अगर YNE है तो क्या, अल्काइल। ठीक है, हमने आपको ये बताया। और अल्कीन का फॉर्मूला होता है जो आपने क्लास 10th में पढ़ चुका है, CnH2n+2। CnH2n+2, इसमें क्या है CnH2n, इसमें क्या है CnH2n-2। ये होता है जनरल फॉर्मूला। क्या आपका जनरल फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला। अल्केन है तो CnH2n+2, अल्कीन है तो CnH2n, और अल्काइन है तो CnH2n। इसको याद करने का, देखिए पहले में CnH2n हमको हमेशा लिखना है, तो पहले में जोड़ दीजिए, दूसरे में छोड़ दीजिए और तीसरे में घटा दीजिए। क्या करना है, पहले में जोड़ दीजिए अल्केन में, दूसरे में छोड़ दीजिए, तीसरे में घटा दीजिए, यानी कि अल्केन में जोड़िए, अल्कीन में छोड़ दीजिए और अल्काइन में घटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है अगर ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है तब। देखिए किसी भी कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे कि ये भी हो सकता है, ऐसे भी तो चल सकता है ना। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं उसी पे, कि इफ अ कंपाउंड more than one triple bond, if a compound is more than one triple bond are present, then the prefix, इसमें suffix नहीं लगा, इसमें क्या लगेगा, prefix। क्या हो जाएगा आपका, सफिक्स आपका हो जाएगा ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। देखिए अगर पोजीशन, इसमें पोजीशन मैटर करता है, कैसे, उसके हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे। आप कह सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, या हम लिख देते हैं उसके बाद एग्जांपल देंगे। द पोजीशन ऑफ डबल, और या एंड लिख दीजिए, एंड ट्रिपल बॉन्ड, द पोजीशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर गिवन इन सच अ मैनर, किसी मैनर में दिया हो, अभी हम लिख दे रहे हैं, आपको हम बताएंगे, देन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, द पोजीशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स are given in such a manner that the double or triple bonds must come at the lowest position, must come at the lowest position। देखिए अभी हमने जो भी लिखा है उसको आपको समझ में नहीं आया तो ठीक, अगर आ गया है तो ठीक, नहीं आया तो अभी समझ लीजिएगा एग्जाम्पल के जरिए।
देखिए केमिस्ट्री बहुत ज्यादा एग्जांपल है। देखिए जैसे कि हम पेंट यानी कि 5 कार्बन का बना रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो देखिए इसका कैसे होगा, आप ये जो लिख लीजिएगा H, हम सिर्फ ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, और ऐसा, सॉरी यहाँ पे 2 1 3 1 होगा, 2 और 1 3, यहाँ पे नहीं होगा, 1 और 2 4 चाहिए ना, और 2 4 हो तो गया। देखिए 5 कार्बन का है, तो देखिएगा 5 का क्या होता है, पेंट, वही लिखने जा रहे हैं, 5 का पेंट, 5 का होता है आपका पेंट। और देखिएगा 1 और 3, देखिए हमने लिखा लोएस्ट पोजीशन, हमने लोएस्ट पोजीशन देखिएगा किधर से नजदीक, यहां से 1 2 3, तीसरा पे है, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे दूसरा पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे किस पे आ रहा है, दूसरा पे, इधर से, और दूसरा हो गया ये, तीसरा और चौथा पे आ रहा है। अब देखिए इधर से कितना आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 और 4 पे, उधर से काउंट कीजिए, 1 2 और 3, 1 और 3, ठीक है, उधर से किस पे आ रहा है, देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, हमने लोएस्ट पोजीशन लेना है। यहां से देखिए 2 और 4 पे आ रहा है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, इधर से 1 इधर से 3, 1 + 3 4, हमें लोएस्ट वाला लेना है, यानी कि इधर से लेंगे, इधर से काउंट करेंगे, तो पेंट पहला पे डबल बॉन्ड, फिर से तीसरा पे डबल बॉन्ड, और कितने डबल बॉन्ड है, 2, तो डाइईन, ठीक है, पेंट 1 3 पे डबल बॉन्ड है और डाइईन, ऐसे था, ये था आपका जो हमने लिखा था उसका एग्जांपल। देखिए हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, ठीक है, होमवर्क देते हैं जिसका नाम आप लिख के लाइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे। अगर नहीं आए, ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि नोमेनक्लेचर वाज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। देखिए जहां से आपको दिक्कत हो रही है वहां से आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होमवर्क, ठीक है, होमवर्क क्या है, देखिए वही जो हमने अभी लिखा था ना एग्जांपल वाला, वही देखेंगे। जैसे कि आपका हो जाएगा, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका नाम आपको लिख के लाना है, पहला, दूसरा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता ना, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखिए, अभी हम मिथाइल अल्काइल वाला ग्रुप नहीं बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे फिर CH4 हो जाएगा तो मिथाइल, ऐसा भी हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। देखिए तीसरा एग्जांपल, या 2 ही रहने देते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देखिएगा, आपको सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, और जाते जाते हेटर्स के लिए कुछ कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हेटर्स के लिए कुछ कहते हैं कि अब हम किताबों से इश्क लड़ाने लगे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब हम किताबों से इश्क लड़ाने लगे हैं, नई जिंदगी अब हम बिताने लगे हैं, अब हम किताबों से इश्क लड़ाने लगे हैं, नई जिंदगी बिताने लगे हैं, हम अब नई जिंदगी बिताने लगे हैं। जो लोग हमारे हार पे हंसते थे अब अपनी कामयाबी से उन्हें रुलाने लगे हैं। दैट्स ऑल।